भव्य विजयनगर दरबार में राजा कृष्णदेवराय अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो हलचल भरी गतिविधि के बीच शाही अधिकार का प्रतीक है। दरबारी और मंत्री अपनी जगह भरते हैं, हवा प्रत्याशा और धीमी फुसफुसाहट से भरी हुई है। राजा पारंपरिक शाही पोशाक में सजे हुए अपेक्षा के भाव से अपने दरबार का सर्वेक्षण करते हैं। घोषणा होते ही सभा में उत्साह की एक स्पष्ट भावना फैल जाती है। एक विदेशी व्यापारी आने वाला है। राजा की आवाज गूंजती है, फुसफुसाहटों को काटती हुई। वह दावा करता है कि वह हमें अपने खजाने से चौंका देगा। राजा कहते हैं। उनके शब्द सभी उपस्थित लोगों के दिलों में जिज्ञासा और साजिश जगाते हैं। अदालत खचाखच भरी हुई है। जैसे ही एक लंबा आदमी अंदर आता है, झिलमिलाते कपड़े हर कदम के साथ प्रकाश को पकड़ते हैं। वह एक छोटा सुनहरा डिब्बा ले जाता है, जिसका मूल्य अभी तक अज्ञात है, जिसे वह श्रद्धा से अपने हाथों में पकड़े हुए है। राजा के सामने गहरा झुकते हुए वह खुद को और अपनी रहस्यमय पेशकश को प्रस्तुत करता है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है, अनमोल मूल्य की घोषणा। मेरे पास एक अमूल्य खजाना है जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। अदालत सांस रोकती है, सभी निगाहें सुनहरे बक्से पर टिकी हैं और इसमें छिपे रहस्यों पर। हलचल भरे आंगन में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर शक्ति का एक आभास है। उसके सामने एक व्यापारी खड़ा है, जिसके हाथ एक रहस्यमय बक्से को कसकर पकड़े हुए हैं। राजा की तीक्ष्ण दृष्टि व्यापारी की सतर्क आंखों से मिलती है, क्योंकि वह पूछता है, बक्से के अंदर क्या है? एक गंभीर स्वर में व्यापारी जवाब देता है, इसमें वह है जो एक आदमी को अमीर बना सकता है या पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। व्यापारी की आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 7 दिनों तक बक्से को अपने पास रखें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसे खोला नहीं जाना चाहिए। कड़ी सुरक्षा वाले शाही महल के खजाने के अंदर एक रहस्यमय बक्सा सावधानी से रखा गया है, जिसकी सामग्री अज्ञात है। राज्य की संपत्ति के बीच एक शांत बॉक्स के साथ प्रत्याशा की भावना हवा में भर जाती है। महल के हॉल में फुसफुसाहटें फैलने लगी। हर एक पिछली से अधिक उत्सुक। नौकर और रईस दोनों ही बेतहाशा अटकलें लगाते हैं। उनकी कल्पना बॉक्स की पहेली से प्रज्वलित होती है। क्या यह सोना है, गहने, या शायद अपार शक्ति की एक जादुई कलाकृति? राजशाही खजाने की नवीनतम खरीद में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए सामूहिक रूप से तरसते हुए राज्य अपनी सांस रोक लेता है। राजा के कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी नाचती है, जो लंबी डरावनी छायाएं डालती है, जो पत्थर की दीवारों पर खिंचती और मुड़ती हैं। एक मंत्री राजा के सामने खड़ा है। उसका चेहरा आधा प्रकाशित आधा छिपा हुआ है, क्योंकि वह कोने में एक अंधेरे अशुभ क्रेट की ओर इशारा करता है। रहस्यमय पेटी शांत बैठी है। कक्ष में एक भारी उपस्थिति मंडरा रही है। इसकी सामग्री अज्ञात है। मंत्री की आवाज शांति को चीरती है। क्यों ना हम पेटी खोलें और एक नजर डालें? शायद अंदर कुछ खतरनाक हो। हमें पहले से पता होना चाहिए। राजा मौन रहता है। उसका चेहरा टिमटिमाती रोशनी में अस्पष्ट है। अशुभ बक्से और मंत्री के शब्दों पर विचार कर रहा है। धुंधले शाही कक्षों में राजा अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं, क्योंकि वह तेनालीराम पर अपनी तीव्र दृष्टि डालता है। उनके बीच एक छोटा अलंकृत बक्सा मेज पर मासूमियत से बैठा है, जो रहस्यों और परीक्षणों का एक मौन वादा है। राजा की आवाज उत्सुकता से भरे वातावरण में गूंजती है। मुझे बक्से के बारे में बताओ, तेनालीराम। तेनालीराम रहस्यमय बुद्धि से जवाब देते हैं, यह डिब्बा महाराज केवल एक परीक्षा है, लालच और जिज्ञासा की एक परीक्षा। केवल वे ही जो खुद को रोक सकते हैं विजयी होंगे। राजा के कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी दृश्य को चित्रित करती है, क्योंकि राजा तेनालीराम को देखते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक। शानदार कक्ष में लंबी छायाएं नृत्य करती हैं, जो अनकही तनाव को बढ़ाती हैं। राजा एक बंद वस्तु की ओर इशारा करता है। एक मौन प्रश्न हवा में भारी लटका हुआ है। क्या मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए? राजा पूछता है। उसकी आवाज विशाल कमरे में थोड़ी गूंजती है। तेनालीराम ने जवाब दिया। उनके शब्द नापे और विचारशील थे। इसे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर राजा चाहते हैं तो मैं इसे पहले खोलूंगा। बंद वस्तु उनके बीच में है, जो रहस्योद्घाटन
और संभावित अशांति का एक मौन वादा है। सूर्य का प्रकाश दरबार में प्रवेश करता है। एक विदेशी व्यापारी आता है। उसकी रहस्यमय मुस्कान अनकही बातों का संकेत देती है। दिन ब दिन वह अदालत के सामने पेश होता है। उसकी उपस्थिति हवा में लटकते हुए एक मौन प्रश्न चिन्ह की तरह है। उसकी मुस्कान गहरी हो जाती है। रहस्योद्घाटन का एक सूक्ष्म वादा, जैसे वह फुसफुसाता है, बस कुछ और दिन फिर राजा जान जाएगा कि इसमें क्या है। वह खत्म करता है। उसके शब्द छिपी हुई प्रत्याशा के साथ गूंजते हैं। अदालत देखती है, व्यापारी के आगमन की आसन्न सच्चाई से अनजान। उसकी मुस्कान रहस्य का प्रतीक है। धुंधले प्रकाश वाले मंत्री के कक्ष में दरबारी ईर्ष्या से उबल रहे हैं। उनके चेहरे आक्रोश से छाया हुआ है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है, क्योंकि वे इकट्ठा होते हैं जो तेनालीराम के प्रति साझा दुश्मनी से ग्रस्त है। रात के आवरण में ईर्ष्या और प्रदर्शन की प्यास से प्रेरित होकर एक गुप्त योजना बनने लगती है। वे कक्ष में सेंध लगाने की साजिश रचते हैं, रहस्यमय बक्से को खोलने और उसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, जिससे तेनालीराम का पतन हो सके। रात के पर्दे के नीचे 4 मंत्री शाही महल के खजाने में रेंगते हैं। उनके कदमों की गूंज ठंडे पत्थर पर धीरे से गूंजती है। जैसे ही वे छाती के पास पहुंचते हैं, हवा प्रत्याशा से भरी होती है, जिसकी अलंकृत नक्काशी धुंधली रोशनी में मुश्किल से दिखाई देती है। सांस रोककर मंत्रियों ने छाती को खोला। उनकी आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। एक धीमी आवाज फुसफुसाती है। वे छाती खोलते हैं। विशाल कक्ष में मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज। अंदर एक दर्पण उनके स्तब्ध चेहरों को वापस दर्शाता है। हवा में एक मौन रहस्योद्घाटन लटका हुआ है। वे स्तब्ध हैं। शाही खजाने में हल्की रोशनी है। पुरानी सोने और भूली हुई विद्या की भारी खुशबू हवा में तैरती है। एक मंत्री एक अलंकृत दर्पण के सामने खड़ा है, जिसकी सतह अस्पष्ट रूप से अंधेरे में चमक रही है। वह ध्यान से देखता है। उसका माथा भ्रम में सिकुड़ा हुआ है और निराशा बढ़ रही है। यह कैसा मजाक है? यह केवल एक चेहरा दिखाता है। मंत्री एक चिल्लाते हैं। उनकी आवाज विशाल कक्ष में थोड़ी गूंजती है। मंत्री 2 की आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक भयावह एहसास उभरता है, क्योंकि वह दर्पण के प्रतिबिंब को देखता है। शायद यही जादू है। मंत्री 2 फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज डर से भरी हुई है। जो कोई भी इसे देखेगा वह बर्बाद हो जाएगा। टिमटिमाती मशालें शाही महल के खजाने में लंबी नाचती छायाएं डालती हैं। खजाने का भारी दरवाजा मंडरा रहा है, जो अनकही दौलत और गुप्त रहस्यों का वादा करता है। बाहर तेनालीराम परछाई में छिपा है। उसका सिलहूट पत्थर की दीवार के खिलाफ मुश्किल से दिखाई दे रहा है। वह अंदर से कोई भी आवाज सुनने के लिए बेताब, ठंडी अड़िग लकड़ी पर ध्यान से अपना कान दबाता है। राज्य का भाग्य दांव पर है, जो उन रहस्यों पर निर्भर करता है जिन्हें वह सुन सकता है। आंगन में राजा एक रहस्यमय बक्से की ओर शाही अधिकार के साथ इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक छिपी हुई चुनौती का संकेत है। जैसे ही सभी की निगाहें तेनालीराम पर टिकी हैं, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, जो उसके अगले कदम का इंतजार कर रही है। राजा का आदेश हवा में लटका हुआ है। बक्सा खोलो तेनालीराम। तेनालीराम रुकते हैं। एक विचारशील भाव उनके चेहरे पर छा जाता है, क्योंकि वे अपनी प्रतिक्रिया तैयार करते हैं। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, महाराज, तेनालीराम घोषणा करते हैं। उनकी आवाज तनाव को चीरती हुई, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अदालत शांत है। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर रहा है, क्योंकि सभी की निगाहें तेनालीराम पर टिकी हैं। तेनालीराम की आवाज सन्नाटे को चीरती है। एक घोषणा जो शांति को भंग करती है। कल रात 4 मंत्रियों ने चुपके से बक्सा खोला। अदालत में सामूहिक रूप से सांस रुक जाती है। रहस्य हवा में भारी पड़ जाता है। डर आरोपी मंत्रियों के चेहरों पर अंकित हो जाता है, क्योंकि वे कांपने लगते हैं। उनका रहस्य उजागर हो जाता है। अदालत के दिल में तेनालीराम धीरे धीरे बक्सा खोलता है। हवा में भारी प्रत्याशा लटकी हुई है। बक्से के अंदर एक साधारण दर्पण है, जिसकी परावर्तक सतह धीरे से चमक रही है। तेनालीराम का भाव गंभीर हो जाता है।
क्योंकि वह दर्पण उठाता है। दरबार के चेहरे उसके कांच में प्रतिबिंबित होते हैं। यह डिब्बा केवल मानवीय लालच को उजागर करने के लिए है। तेनालीराम ने शुरू किया। उनकी आवाज उद्देश्य से गूंज रही थी। वह आगे कहते हैं, इसे खोलने पर जो दिखता है वह हम ही हैं, हमारी जिज्ञासा, हमारा धैर्य और हमारा स्वार्थ। राजा सिर हिलाता है। उसकी आंखों में गहरा सम्मान है। तेनालीराम, आपकी बुद्धिमत्ता वास्तव में उल्लेखनीय है, वह घोषणा करता है, सबक की गहराई को स्वीकार करते हुए।